नमस्कार दोस्तों। प्रेम या फिर प्यार किसी एक ही व्यक्ति से होता है। ये प्रेम किया नहीं जाता, बस हो जाता है। अंदर से ये ऐसी भावना निकलती है जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही होती है। और यहाँ पर यदि आपको इस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से मालूमात हो, मतलब प्रेम वहीं पर टिकता है जहाँ पर आप सामने वाले व्यक्ति को संपूर्णतः एक्सेप्ट करते हो, स्वीकार करते हो। मतलब आपको उनके जो गुण अवगुण हैं उसके सहित अगर आप उन्हें स्वीकार करते हो तो फिर आपके प्रेम में किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी। तो इसलिए जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में और स्वयं के बारे में भी, कि आपका भी जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, या फिर प्रेम में आप ऐसी कौन सी बातें देखते हो या फिर ऐसी कौन सी बातें एक्सेप्ट करते हो। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का पुरुष और स्त्री यदि कर्क राशि का होगी तो उनमें जो प्रेम है वो किस तरह से होता है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस वजह से परस्पर ये जो दोनों हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। और अगर आपका प्रेम सहजतापूर्वक आगे बढ़ाना है तो आपको ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जो पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। खास करके मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण राशि है, यह संपूर्ण राशि पुरुष तत्व की है। मतलब इस राशि का स्वामी मंगल है, तत्व अग्नि है, पुरुष यह राशि है। उसी प्रकार यह जो राशि है चर स्वरूप राशि है। इस वजह से देखा जाए तो किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उनमें जो पुरुष तत्व है वो दुगना हो जाता है। फिर ऐसे जो व्यक्ति है इनके हर चाल ढाल में या फिर वाणी में इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जीवन के प्रति दृष्टि या फिर प्रेम में भी इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही सीधे सीधे होते हैं। इनमें काफी ज्यादा ऊर्जा देखी जा सकती है। मतलब ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो भाव है इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो ऊर्जा है चलने फिरने में या फिर बोलने में, सभी इनके जीवन के जो पहलू होते हैं उसमें दिखाई दे सकते हैं। मतलब अगर इनको कोई भी काम सौंपा जाए तो आगे पीछे का नहीं सोचेंगे। एक बार इन्होंने हाँ कर दी तो वो जो काम है वो किसी भी प्रकार से पूरा कर देंगे। बाय हुक्स और क्रूक्स जिसे हम कहते हैं, काम पूरा करके ही छोड़ेंगे। संपूर्णता उसमें समर्पण का जो भाव या फिर जो डेडिकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दिन रात उसी के बारे में सोचेंगे और जब तक काम पूरा नहीं करेंगे स्वस्थ नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से इस राशि के जो पुरुष हैं इनमें मेहनत का जो भाव है, हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी से नहीं डरती, न किसी परिस्थिति से, न किसी व्यक्ति से। एक बार इन्होंने मन में ठान ली कि आपको वो काम पूरा करना है तो वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। कमिटमेंट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी वजह से कमिटमेंट देने में भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी कही जाती है। उसी प्रकार इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी निडर होता है, काफ़ी बिंदास्त होता है। किसी से नहीं डरते, न किसी व्यक्ति से, न किसी परिस्थिति से। ये बात इनमें बहुत अच्छी होती है। अब ये जो बात है वाणी में भी देखी जा सकती है। कई दफा इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो जाती है। तीखी मतलब जो भी बात इनके हृदय में होती है वही इनके जुबान पर देखी जा सकती है। मतलब किसी को खुश करने के लिए जो बातें, वो अच्छी अच्छी बातें करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, चाहे वो व्यक्ति इनका करीबी क्यों ना हो। तो ये बातें हालांकि अच्छी होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। आपको पता चलता है कि जो व्यक्ति है उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो नजरिया है वो किस प्रकार का है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख का आकर्षण भी इनमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है। भोग प्रियता इस राशि में खास करके देखी जा सकती है और सभी प्रकार के भोग प्रिय वस्तु का आनंद लिया जाए, इस प्रकार का अनुभव भी वे लेना चाहते हैं और जीवन में लेते भी है। इस वजह से होता क्या है कि थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर के ऊपर, खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए जीवन का पूरा पूरा आनंद लेने वाले ये व्यक्ति है, निडर होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन पुरुष तत्व का जो भाव है, ईगो जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जिनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है। हमेशा संघर्ष कर कर आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी से मदद लेना या फिर किसी को मदद तो करते हैं लेकिन किसी से मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो राशि है संपूर्णतः पुरुष तत्व की राशि है। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पे ये जो कर्क राशि जो है
वो संपूर्णतः स्त्री की राशि है, या फिर एक स्टेप आगे कहा जाए संपूर्णतः गृहिणी की यह राशि है। राशि का स्वामी चंद्रमा है, स्त्री राशि है, राशि का तत्व है वो जल तत्व है, और जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। किसी स्त्री की यदि कर्क राशि होगी तो इनका जो सौंदर्य है वो देखने भर से ही पता चलता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। इसी वजह से किसी भी प्रकार के यदि लाइफस्टाइल ये अपना ले तो वो उन पर जचती है। हालांकि फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनमें देखा नहीं जाता। इनका जो फैशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोबर होता है। इनका जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफ़ी नॉर्मल होती है। एडजस्ट करना इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। इसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनका, या फिर घर की जो मान्यता होती है उनका जो प्रभाव होता है वो कर्क राशि की स्त्री पर बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब रूढ़ी परंपरा इनको वो आधार मारकर चलती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो स्त्री है वो टिपिकल जो स्त्री, जैसे मैंने पहले कहा कि टिपिकल गृहिणी की यह राशि है, तो इस राशि की जो स्त्री इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, गॉसिपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इमोशंस पर बोलना ज़्यादा पसंद आता है, खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर आंखों से आंसू आना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे के मामले में पैसे किस तरह से बचाने हैं, खर्च किस तरह से करने हैं। तो जब मैंने कहा कि गृहिणी की जो बात होती है, गृहिणी के जो गुण होते हैं वो आप इस राशि की जो महिला या फिर स्त्री है इनमें आप देख सकते हो। लेकिन इस राशि की जो स्त्री है वो परस्पर जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसे बहुत ही ज़्यादा संजोए रखती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो स्त्री है हमेशा थोड़ी सी फ्यूचर के बारे में सोचती है, अपना जो घर है इसके बारे में ज़्यादा सोचती है, और उसके जो विचार होते हैं वो उसी प्रकार से आप देख सकते हो। खास करके यह जो स्त्री है बोलने में काफ़ी अच्छी होती है, बहुत बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, छोटे छोटे विषयों पर भी बोलना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो अब आपको पता चला होगा कि मेष राशि की जो पुरुष है या फिर स्त्री जो कर्क राशि के, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें मेष राशि के जो पुरुष है उनको बहुत ज़्यादा भाती है कर्क राशि के स्त्री के बारे में। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के जो पुरुष है थोड़े से भोगप्रिय होते हैं, तो इस वजह से जो सौंदर्य होता है कर्क राशि की स्त्री का उन पर उनकी विकेट निकल जाती है, मतलब वही उनको बहुत ज़्यादा भाती है। तो जो सौंदर्य होता है वो उनका वीक पॉइंट भी होता है मेष राशि के पुरुषों का। तो जैसे कि सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है कर्क राशि में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो स्त्री है वो इनिशिएटिव नॉर्मल नहीं रहती, थोड़ा सा पीछे रहती है, और इनके लिए घर के जो संस्कार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो संस्कारी स्त्री, यह जो व्याख्या है इसमें काफ़ी ज़्यादा फिट बैठने वाली होती है कर्क राशि की जो स्त्री होती है। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पुरुष है इनको काफ़ी ज़्यादा भाती है, क्योंकि इनके शब्द में ही वो रहने वाली होती है, और जैसे ये कहे उसी प्रकार से वो बिहेव करेगी। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हार्ड वर्किंग होती है, या फिर पैसे बचाने वाला इनका जो नेचर है वो भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कर्क राशि की जो स्त्री है वो क्या देखेगी मेष राशि के पुरुषों के बारे में। तो खास करके मेष राशि की जो पुरुष है अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस इनमें काफ़ी अच्छी होती है, इनकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। खास करके मेष राशि की जो पुरुष है जीवन में थोड़ा सा जल्दी ही सेटल हो जाते हैं। अब ये जो बात है कर्क राशि की जो स्त्री है इन्हें काफ़ी ज़्यादा भाती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर इन्होंने कोई भी बात आपको कमेंट की तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ये जो बातें हैं मेष राशि के पुरुषों के डिक्शनरी में नहीं होती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। देखिए यहाँ पर कर्क राशि की स्त्री और मेष राशि के जो पुरुष है इनमें एक बात कॉमन होती है कि हार्ड वर्किंग जो नेचर है दोनों में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से तो म्यूचुअल जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो मेष राशि के जो पुरुष है या फिर मेष राशि जो है वो संपूर्ण पुरुष तत्व की है, और जो कर्क राशि है वो संपूर्ण स्त्री तत्व की किसी स्त्री की अगर होगी तो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है स्त्री और पुरुषों में वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से दोनों जो है वो परस्पर या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी राशि या फिर कोई भी स्त्री या पुरुष संपूर्णता आइडियल नहीं होता या फिर सर्वगुण संपन्न नहीं होता, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मेष राशि की जो पुरुष है
इन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता या फिर ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उनका वो महत्वपूर्ण गुण नहीं है। अब यहाँ पर कर्क राशि की जो स्त्री है, इनको बोलना ज़्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना का ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो बातें हैं वो ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाते मेष राशि के जो पुरुष है। कई दफ़ा इनके बोलने से ऐसे कोई शब्द भी निकल जाते हैं जो कि सीधे सीधे हृदय चीर देते हैं। देखिए, खास करके यदि मेष राशि के पुरुषों ने कर्क राशि की जो स्त्री है, इनके घर के बारे में अगर कुछ कहा या फिर घर वालों के बारे में अगर कुछ कहा, तो ये बात कर्क राशि की जो स्त्री है वो सहन नहीं कर पाती। उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है, घर के जो लोग हैं, इनकी जो फैमिली, इनकी जो इमीडिएट फैमिली है या फिर इनके जो माँ है, इनके बारे में इनके जो कमिटमेंट होती है या फिर अटैचमेंट होती है, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर भूल से भी आप कोई ऐसा शब्द निकालें तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है वो ज़्यादा खर्चीले होते हैं, इसी वजह से बचत नहीं कर पाते। मतलब इनकम तो काफ़ी अच्छी होती है लेकिन खर्चीली भी उतनी होती है, तो इस वजह से ज़्यादा बचत नहीं कर पाते, सेविंग नहीं कर पाती। अब ये जो बात है वो कर्क राशि की जो स्त्री है उनको खटक सकती है, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण तो होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कर्क राशि की जो स्त्री है, पहले तो बात वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आती, क्योंकि उनके ऊपर घर वालों के जो बात होती है, जो संस्कार होते हैं, वो ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन एक बार वो रिलेशनशिप में आ जाए तो जल्दी से जल्दी कमिटमेंट मांगना शुरू कर देती है, मतलब विवाह के मामले में। तो विवाह कब करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, जल्दी से जल्दी किस तरह से करना है, घर वालों को मनाओ या फिर जो भी बातें हैं वो। तो ये जो बातें हैं, तो मेष राशि के पुरुषों को थोड़ा सा इरिटेटिंग रहते हैं, क्योंकि वो फ्रीडम सहन करने वाली राशि है, अपने हिसाब से चलने वाली राशि है। जीवन में नॉर्मली किसी की नहीं सुनते, अपने हिसाब से वे चलने वाले थे, क्योंकि संपूर्ण पुरुष की राशि है, जो दूसरों के राह पर चलना इनको पसंद नहीं आता। अगर ये बात कर्क राशि की स्त्री के द्वारा ज़्यादा की जाती है तो इरिटेटिंग लगती है मेष राशि के पुरुषों को। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपके जो रिलेशनशिप में इसमें थोड़ी बाधा आ सकती है। हालांकि ये जो सभी बातें हैं इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, दोनों जो राशियां हैं, दोनों राशि के जो स्त्री पुरुष है, कर्क राशि की स्त्री और मेष राशि के जो पुरुष है, इनमें जो दो तत्व है परस्पर विरोधी है, तो इनके जो विचार रहेंगे वो भी अलग रहेंगे। तो अगर आप प्रेम में हो तो एक बात तो हो जाती है, कोई भी व्यक्ति यदि प्रेम में हो एडजस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही बात खास करके मेष राशि के जो पुरुष है, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एडजस्ट करते हो तो ही आपका जो प्रेम है वो आगे बढ़ सकता है। कर्क राशि की जो स्त्री है वो हमेशा एडजस्ट करने के लिए तैयार होती है। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दे तो बातें जो है वो आपके लिए सहज होगी। और खास करके मेष राशि के जो पुरुष है, उन्होंने कर्क राशि की स्त्री के बारे में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए दिन भर में, कि इनकी जो भी बातें हैं, यदि भी वो आपके अच्छे लगे न लगे, आपको सुन कर लेना है, आपको गुड लिसनर बनना है। अगर यह एक बात अगर आप अच्छी तरह से अपने नेचर में ढाल लो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो नहीं करनी चाहिए दोनों के लिए, अगर आपके रिलेशनशिप में आए, मतलब आपकी जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता है, मतलब अगर आपका अगर इन्वॉल्वमेंट न हो लेकिन अगर वो दिखता है, तो दोनों जो राशियां में, मतलब मेष राशि के पुरुष और जो कर्क राशि की स्त्री है, वो सहन नहीं कर पाएगी। तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो यदि यह जो सभी बातें हैं इस पर अगर आप अच्छी तरह से अमल करो तो जो बातें हैं वो आपके फेवर में होगी, तो फिर आपका जो प्रेम है वो काफ़ी इजीली आगे बढ़ सकता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।